हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जीडीपी एमपी। मैं आपको बताता हूँ जीडीपी एमपी क्या होता है। जैसे हमारी इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी के अंदर हमारी तीन सेक्टर होते हैं। एक सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर, और दूसरा सेक्टर जो होता है वो होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा जो सेक्टर होता है सर्विस सेक्टर। तो हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो भी गुड सर्विस प्रोड्यूस करता है, और जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो भी गुड सर्विस प्रोड्यूस करता है, और जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो भी इनकम जनरेट करता है। तो होता क्या है, इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। इसकी जो जो भी मार्केट वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं जीडीपी एमपी। यानी इसका मतलब है इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। जीडीपी का जो फार्मूला होता है वो होता है जीडीपी इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू पी। क्यू का मतलब है क्वांटिटी और पी का मतलब है प्राइस। यानी हमारे देश के अंदर जितनी भी गुड सर्विस की क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये जो जीडीपी होता है ये दो तरीके का जीडीपी होता है। एक तो होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। जब हम गुड सर्विस को के प्राइस को हम करंट ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए जितनी भी हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस की उसको हम करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो जीडीपी निकल के आएगा वो आएगा नॉमिनल जीडीपी। और जब हम गुड सर्विस के प्राइस को उसके बेस ईयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो जीडीपी निकल के आएगा वो होगा हमारा रियल जीडीपी। इसके बाद जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें हमारे तीन वर्डों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक वर्ड हमारा होता है डेप, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेप्रिसिएशन। दूसरा वर्ड होता है हमारा एनआईटी, जिसका पूरा नाम होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इन डायरेक्ट टैक्स। और तीसरा वर्ड जो होता है हमारा वो होता है एनएफआईए। इसको कहते हैं हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड भी होता है और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड भी होता है, टू भी होता है। मान लीजिए हमारे देश की कुछ कंपनी विदेशों में लगी हुई होती हैं, तो उनसे जो इनकम जनरेट होती है वो आफ्टर 1 ईयर हमारे देश में ट्रांसफर हो जाती है, जिसको कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। और जो विदेशी एमएनसी कंपनी हमारे यहाँ पे स्टेब्लिश होंगी वो जो इनकम जनरेट करेंगी उनकी इनकम उनके देश को ट्रांसफर हो जाएगी। तो होता क्या है, इन तीन वर्डों का बड़ा रोल होता है। जैसे मान लो सपोज कीजिए ये लिखा मैंने आपके सामने जीडीपी एमपी। इस जीडीपी एमपी में से जब मैं डेप को माइनस करूंगा तो उस डेप का जो रोल है ये पहले वाले वर्ड को, जो इसका फर्स्ट वर्ड है, वो उसको एन में कन्वर्ट कर देगा और ये हमारा बन जाएगा एनडीपी एमपी। मान लीजिए सपोज करो मैंने यहाँ लिखा जीएनपी एमपी। अब जीएनपी एमपी में से जब मैं डेप्रिसिएशंस को माइनस करूंगा तो मेरा जो ये फार्मूला है वो बन जाएगा एनएनपी एमपी। यानी ये बन जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ये बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जैसे मान लो हमने इसको डिफाइन किया, इसको हमने जो डिफाइन किया था तो इसकी डेफिनेशन हमने दी थी, इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। और इसमें हमने जो डेप माइनस कर लिया तो फिर इसकी हमारी डेफिनेशन बन जाएगी, इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन। इसके अंदर जो डेप होता है वो इंक्लूसिव होता है और इसके अंदर जो डेप होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। यानी कि इसमें डेप इंक्लूड होता है और इसमें डेप इंक्लूड नहीं होता है। तो हमारा जो है ये एक वर्ड का रोल है। दूसरा वर्ड जो है हमने लिया एनआईटी। इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसको कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इन डायरेक्ट टैक्स। इसका बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल है। मान लीजिए सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पे जीडीपीएमपी, जिसका पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा तो इसका जो रोल होता है, ये जो हमारा एमपी लगा हुआ है ये इसको कन्वर्ट करेगा एफसी में। यानी ये बन जाएगा जीडीपी एफसी। ये मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं इसको फैक्टर कॉस्ट में ऐड करूँगा, जीडीपी एफसी में इधर लिखता हूँ उस बार, और मैं इसमें एनआईटी को प्लस करता हूँ,
तो फिर दोबारा से ये इसको कन्वर्ट करेगा GDP-MP। यानी अगर हम MP में से NIT को माइनस करते हैं तो ये मार्केट प्राइस को हमारे फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर देता है, और अगर हम फैक्टर कॉस्ट में इसको हम ऐड करते हैं तो ये उसको दोबारा से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा जो हमारा रोल होता है वो होता है NFIA। NFIA को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जैसा कि आप सभी जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का एज है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां जो है ना सेट होती हैं। हमारे देश की कंपनियां विदेशों में होती हैं और विदेशों की कंपनियां हमारे देश में होती हैं, तो वो इनकम जनरेट करती हैं। तो GDP-MP ये हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है, और मैं इसमें अगर NFIA ऐड करूँगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड करूँगा, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी इस NFIA का जो रोल है, ये बीच वाला जो वर्ड डोमेस्टिक है, इस डोमेस्टिक को ये कन्वर्ट करेगा नेशनल में। और अगर मान लीजिए GNP-MP में इधर लिखता हूँ, नेशनल में से मैं NFIA माइनस कर लेता हूँ, तो ये इसको कन्वर्ट करेगा GDP-MP। यानी कि अगर हम डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर लेते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड ऐड कर लेते हैं, तो वो उसको नेशनल में कन्वर्ट कर देगा। और अगर नेशनल में से हम NFIA माइनस करते हैं तो वो उसको GDP-MP में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं आपको बेटा सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम बताना चाहूँगा। डोमेस्टिक इनकम ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। NDP-FC होता है। डोमेस्टिक इनकम का जो फार्मूला है वो है NDP-FC। तो ये होता क्या है? ये होता है इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट। It is the sum total of factor cost generated within our domestic territory during in an accounting year। मान लीजिए ये हमारे देश की बाउंड्री लाइन है, और उस देश की बाउंड्री लाइन के अंदर हमने फैक्टर इनकम जनरेट की। फैक्टर इनकम के जो मोस्टली कंपोनेंट हैं वो हैं रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ये फैक्टर इनकम के मोस्टली कंपोनेंट हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। उसके अंदर रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। जो हमारा रेंट आता है वो हमारी प्रॉपर्टी से आता है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है वो हमारा जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आता है, जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा एंटरप्रेन्योर से आता है। इन तीनों चीज़ों को जोड़ने पे जो हमारी इनकम जनरेट होती है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। तो डोमेस्टिक इनकम हम डिफाइन करेंगे, इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम generated within our domestic territory during in an accounting year। during in an accounting year। अब हमने लिखा है इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये हमारी जो डेफिनेशन बनी डोमेस्टिक इनकम की। जो हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाएंगे, तो ऊपर वाली जो हमारी डेफिनेशन है वो एज इट इज रहेगी।
इट इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो उसमें हम एक काम और करेंगे, इसमें हम ऐड कर लेंगे प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम पे कैसे जाएं और नेशनल इनकम से हम डोमेस्टिक इनकम पे कैसे जाएं। तो डोमेस्टिक इनकम के लिए हम जो है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, और इसमें फिर जो हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाएंगे तो उसमें हम प्लस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेशनल इनकम का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है NNP-FC। ये जो हमारी नेशनल इनकम होती है इसको हम फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको भी हम इस तरीके से ही बोलेंगे, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग इन एन अकाउंटिंग ईयर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NNP-FC इज इक्वल टू होता है NDP-FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मान लीजिए हमें नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना हो तो NDP-FC यानी कि जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है जिसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी नेशनल इनकम है NNP-FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें से हम माइनस करेंगे NFI यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस तरीके से हम डोमेस्टिक इनकम में अगर हम NFI ऐड कर लेते हैं तो हम नेशनल इनकम पे पहुंच जाएंगे, और अगर हम नेशनल इनकम में से NFI को हम माइनस करते हैं तो हम डोमेस्टिक इनकम पे पहुंच जाएंगे।